आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि एक वीडियो काफी वायरल होती है और इस हद तक वायरल होती है। वो युवा 22 से 23 साल का एक युवक एक टीवी शो की शूटिंग के दौरान भीड़ के बीच से अचानक आता है। न्यूज एंकरिंग माइक पर बताता है कि उसके ऊपर 96 लाख का कर्ज है। बताता है कि वह ऑनलाइन गेम के चक्कर में पूरी तरह बर्बाद हो गया। बताता है कि उसकी माँ बाप ने उससे बात तक करना बंद कर दिया। वह बताता है कि अगर वह रोड पर भी मर जाए तो उसके माँ बाप उसको पूछने तक नहीं आएंगे। अपनी बात कहते हुए कैमरे के सामने रोने लगता है। कहता है कि उसकी एक भतीजी है, उसकी वो उसे बहुत याद आती है। शो के होस्ट भी लड़के को सुनकर इमोशनल हो जाते हैं। स्वाभाविक है कि लड़का उनसे लिपट कर कैमरे पर रोने लगता है। नाम पूछने पर वह अपना नाम बताता है, हिमांशु मिश्रा। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर सैड गानों के साथ रील वायरल होने लगती है। लोग सिंपैथी दिखाने लगते हैं। लड़के की कहानी जिसने सुनी वह हैरान रह जाता है, जिसने सुना उसका कलेजा फट जाता है। उसकी कहानी सुनकर उस लड़के को पॉडकास्ट में बुलाया जाता है। उसके उसे पैसे भी मिलते हैं। 10,000 रुपए एक पॉडकास्ट के वो लेता है। पॉडकास्ट में लड़के की आंखों में आंसू आते हैं। आंसुओं के साथ वह अपनी कहानी बताता है कि उसे ऑनलाइन गेमिंग की लत इस कदर लग गई कि उसने अपनी पढ़ाई के पैसे भी इसमें लगा दिए। लड़के के मुताबिक जे इंजीनियरिंग की परीक्षा पास कर चुका है, जो एक कठिन परीक्षा है। लड़के ने बताया कि उसने बीटेक की पढ़ाई की फीस ऑनलाइन गेमिंग के में गवा दी। यहाँ तक कि उसने अपने माता पिता के अकाउंट से भी उसके लिए पैसे निकाले थे। जब वह हारता, उसके बाद नुकसान की भरपाई करने के लिए वह दोबारा खेलता, इस उम्मीद में कि अब की बार उसे फायदा होगा। लेकिन कर्ज में और ज्यादा धंसता चला गया। लड़के ने शो में बताया कि उसने अपनी माँ के अकाउंट से पैसे निकाले, पिता के अकाउंट से भी लगभग 8,000 रुपए निकाले। कई लोगों से पैसे उधार तक लिए। परिवार वालों ने उससे मुंह तक मोड़ लिया, बात तक बंद कर दी। सोशल मीडिया का जमाना है। हिमांशु की कहानी देखते ही देखते इंटरनेट पर इस कदर छा गई, लोग इसके लिए लड़के के लिए प्रति सहानुभूति दिखाने लगे। कई लोग उसकी मदद की करने की इच्छा भी लोगों ने जाहिर की। सहानुभूति की एक ऐसी हवा हिमांशु मिश्रा के लिए चली कि लोगों का दिल पसीज गया। लेकिन अचानक कहानी में एक नया मोड़ आया। जिस हिमांशु के प्रति लोग संवेदनशीलता दिखा रहे थे, उसी हिमांशु को अब लोगों ने फ्रॉड कह दिया। भाजपा प्रवक्ता प्रशांत उमराव ने एक्स पोस्ट प्लेटफॉर्म पर दावा किया है कि 96 लाख ऑनलाइन गेम में हारने की कहानी बताने वाला हिमांशु एक नंबर का टप्पेबाज है, वह फ्रॉड है। प्रशांत ने यह दावा किया है कि ये लड़का उन्हें 1 जुलाई को कानपुर में मिला था। प्रशांत ने ट्वीट कर कहा, 1 जुलाई को हमें यह कानपुर के काकादेव क्षेत्र में लगभग 5 बजे मिला था। स्कूल बैग में कोचिंग की कॉपी लिए यह घूम रहा था, पेन बेच रहा था। इसने कहा, भैया यह एसएससी की कोचिंग करता हूँ और पार्ट टाइम में सामान बेचता हूँ, आप मुझसे पेन खरीद लीजिए। सो ऐसे मैंने खाना नहीं खाया है। मेरे कुछ दोस्त थे, उस लड़के ने बताया कि मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने इसे खाने के लिए कुछ पैसे दिए। अब लोग इससे पूछ रहे हैं कि अगर तुमने जेई पास किया है तो उसका रिजल्ट तो आया होगा, उसकी कॉपी कहाँ है, कुछ तो होगा, उसका स्कोर बोर्ड कहाँ है उसका। आज यह टप्पेबाज अपनी जो झूठी की दुख की कहानी बताकर यूट्यूब से भी इंटरव्यू के पैसे वसूल रहा है। यह दावे सुन के सबके होश उड़ गए। फिर कानपुर के काकादेव के रहने वाले अक्षय त्रिवेदी नाम के शख्स ने पुलिस से एक शिकायत भी दी। कहा कि हिमांशु नाम का व्यक्ति फ्रॉड है, यह इमोशनल ब्लैकमेल करके पैसा लेना चाहता है। दावा है कि इसका आधार कार्ड मेरे पास है। दावा यह भी है कि वह बिहार का नहीं, कानपुर का रहने वाला है। उसने दावा यह किया है कि मैंने उसकी मदद की, लेकिन वह उसके बाद गायब हो गया। इस मामले में एफआईआर अब तक दर्ज नहीं की गई। अक्षय त्रिवेदी का दावा है कि हिमांशु से उसकी मुलाकात तब हुई थी जब वह पेन बेच रहा था। उसने इस लड़के का एडिशनल एवं संस्थान में जो एडमिशन है वो एक संस्थान में कराया। मदद उसे किताब दिलाई, उसकी मदद की, किताबें दिलाई, लेकिन वह किताबें छोड़कर भाग गया। उसी किताब में हिमांशु का आधार कार्ड भी छुपा था। आपको बता दें कि वह इन तमाम आरोपों पर फिलहाल हिमांशु की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन 96 लाख का कर्ज और इस पूरी थ्योरी पर अब प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं कि सोशल मीडिया जितना आबाद है उतना ही बर्बाद भी।
सवाल यह है कि क्या हिमांशु के ऊपर 96 लाख का कर्ज था या नहीं। सवाल यह है कि क्या हिमांशु ने पूरी कहानी गढ़ी है, क्या जो आंखों को दिखता है उसके पार भी एक सच्चाई है। क्या हिमांशु सच में एक फ्रॉड है, क्या उसने 96 लाख रुपए का जो कर्ज लिया था, जो लोगों ने दिया था, वो 96 लाख का दे दिया। छोटी मोटी रकम है क्या ये, 1 करोड़ के समथिंग, 1 करोड़ के समथिंग हो गई है रकम। पेन बेच रहा था, जिन्होंने उसकी मदद की उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। लोग अब इसके लिए प्रति जो सहानुभूति वो अब गुस्से में तब्दील हो गई है। लोगों का कहना है कि ये एक फ्रॉड है, यह रोता है, बिलखता है, कैमरे के सामने आता है, रोने की एक्टिंग करता है, कहता है मेरे ऊपर 96 लाख का कर्ज हो गया और मेरे मुझसे भतीजी तक बात नहीं कर रही। बहुत इच्छा होती है मिलने की लेकिन नहीं कर रही है उससे बात। मेरे घर वालों ने मुझसे नाता तोड़ दिया है, अगर मैं रोड पर मर भी गया तो मेरे माँ बाप मुझसे मिलने तक नहीं आएंगे। ये कैमरे के सामने कहता है एक फेमस शो में। उसके बाद इसे इस कदर वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, इस कदर वायरल हुआ कि लोग इसके लिए सहानुभूति दिखाने लगे, इसकी मदद को आगे भी आने लगे। लोग कहने लगे कि कुछ हम मदद करेंगे। और इसका एक जीता जागता इस पॉडकास्ट उदाहरण ये है कि उसे पॉडकास्ट के लिए बुलाया गया, वहां पर इसने एक पॉडकास्ट पर जाने के लिए 10,000 रुपए की रकम ली। अब जब 10,000 रुपए की इस कदर रकम लेगा तो 96 लाख रुपए कैसे पटाएगा, ये भी एक सोचने वाली बात है। इस कदर तो उसे 70,000 रुपए एक पॉडकास्ट के रखने चाहिए, तब ये पटा पाएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है यह वीडियो देखने के बाद, क्या हिमांशु मिश्रा एक, क्या यह व्यक्ति एक फ्रॉड है, टप्पेबाज है, या इसकी जो कहानी है वो सच है। फिलहाल ये बिहार का रहने वाला अपने आप को बता रहा था लेकिन कानपुर का ही ये रहने वाला है। आज के लिए सिर्फ इतना ही।